भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज। डॉक्टर पंकज स्पीक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों के लिए भारत में अच्छे दिन तो आ ही चुके हैं, लेकिन अब एक ऐसा अमृत काल आया है जिसमें हर दिन कुछ न कुछ चमत्कार हो रहे हैं। मसलन क्या आप ये यकीन करेंगे कि इस अमृत काल में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है वो मारे खुशी के हंसने लगती हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया में पिछले 24 घंटे से वायरल हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उसे लगातार दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वो पहलवान, महिला पहलवान जो दरअसल जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी, वो एक नाटक कर रही थी। एक तस्वीर जिसमें वो हंस रही हैं, वो तस्वीर हंसती हुई जो तस्वीर है वो झूठी है, वो फेक है। वो ये साबित करने के लिए बनाई गई है कि बलात्कार की ये जो शिकायत लेकर महिला पहलवान बैठी हैं, वो दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। आप यकीन करेंगे इस बात को कि जो महिला पहलवान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का तिरंगा ऊंचा करती रही हैं, वो जंतर मंतर पर तिरंगे की शान को नीचे करने के लिए बैठी हुई थी। और इसीलिए जब 28 मई को प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने नई संसद का उद्घाटन किया, राजदंड स्थापित किया, तो संसद के बाहर इन महिलाओं को घसीटा गया, इन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और इस बात की भी परवाह नहीं की गई कि उनके हाथ में तिरंगा है। वो पहलवान जैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या फिर बजरंग पुनिया, ये सारे लोग जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मेडल जीते, और जब मेडल जीते तो माननीय प्रधानमंत्री तेजी से आगे आए जैसे इसमें उनका भी कोई योगदान है, तस्वीर खिंचाई। लेकिन आज जब उन पर लाठियां पड़ रही हैं तो उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, उल्टे उनके समर्थकों ने इन महिला पहलवानों को बदनाम करने की एक मुहिम शुरू कर दी। आखिर उन्होंने किया कैसे? बहुत मुश्किल नहीं है। ये देखिए पहले आप असली तस्वीर। ये वो तस्वीर है जब इन पहलवानों को गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने और बस में बिठाया, तो फिर वो जाने लगी। तो ये तस्वीर उन्होंने खींची, बहुत सामान्य सी तस्वीर है। लेकिन अब इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में ये सब मुस्कुरा रही हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? बहुत आसान है। एक सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसा किया जा सकता है और आप देखें कि ये कैसे किया जा रहा है। बहुत आसान है। थोड़ी सी तकनीक लगाइए और एक रोते हुए चेहरे को हंसते हुए चेहरे में, मुस्कुराते हुए चेहरे में तब्दील कर दीजिए और उसके बाद बताइए कि दरअसल ये सारा जो धरना प्रदर्शन है वो मोदी सरकार के खिलाफ साजिश है। अब ये कहां का न्याय है? 5 महीने से ये महिलाएं लगातार प्रदर्शन, धरना कर रही थी, मांग कर रही थी। और क्या मांग है? कि उनके साथ जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बलात्कार किया 7 पहलवानों के साथ, जिसमें एक नाबालिग भी है। और ऐसे में नियम है कि तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन सांसद साहब भारतीय जनता पार्टी के आभूषण हैं, उन पर कैसे कोई हाथ डाल सकता था? तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन महिला पहलवानों को और उनके निर्देश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने किसी तरह एफआईआर दर्ज की। पॉक्सो एक्ट लगाना पड़ा क्योंकि एक नाबालिग है, लेकिन उस एक्ट के तहत जो कार्रवाई करनी चाहिए थी कि सांसद महोदय की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वो गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टे जब लाठियां पड़ रही थी इन महिला पहलवानों पर, तो नई संसद के उद्घाटन में सत्यमेव जयते के उस उद्घोष के नीचे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा दिल्ली में हो सकता है। अगर दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो फिर देश में क्या हो रहा होगा, इसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। भारत में हर दिन 87 बलात्कार की घटना होती है, यानी
बमुश्किल 20 मिनट के आसपास एक रेप की घटना हो जाती है, बल्कि शायद इससे भी कम समय में। यह आंकड़ा खुद एनसीआरबी का है, यानी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका यह आंकड़ा है। 87 बलात्कार। ऐसे में सरकार को और संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन अफसोस सरकार इस मुद्दे पर जैसे उसे सांप सूंघ जाता है, और खास तौर पर जब उसका अपना कोई फंस रहा हो। यही हमने उत्तर प्रदेश में देखा। योगी सरकार ने किया था जब कुलदीप सिंह सेंगर, उनके जो विधायक थे उन्नाव के, उन पर जब आरोप लगे, या और तमाम लोगों पर आरोप लगे, और ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और कार्रवाई हो रही है उन महिला पहलवानों पर जो आवाज उठा रही हैं। इतना ही नहीं हुआ, 28 मई को जब धर्मदंड स्थापित किया गया, तो फिर महिलाओं को बोलने का अधिकार कैसे हो सकता था? तो जंतर मंतर पर जो इन महिला पहलवानों ने अपना टेंट लगा रखा था, उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया गया, हटा दिया दिल्ली पुलिस ने, और कहा कि यहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र तो यहां रचा बसा है, हमारे खून में रचा बसा है, ऐसे वो भाषण अक्सर दिया करते हैं। लेकिन दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं है। क्या ऐसा संभव है? अमेरिका में राष्ट्रपति भवन जो है, वहां का व्हाइट हाउस, उसके सामने सड़क पार करके जो जगह है, वहां पर लोग बैठकर पूरे साल भर वहां धरना प्रदर्शन चलता रहता है, और इसे लोकतंत्र की एक माना जाता है धड़कन है। जहां लोकतंत्र होगा वहां लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार होगा, और इसमें तो बलात्कार हुआ है। महिलाएं कह रही हैं कानून बन गया, निर्भया कांड के बाद सख्त हुआ कानून, और यह हुआ कि एफआईआर दर्ज तुरंत होनी चाहिए, फिर भी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो यह कैसा अमृतकाल है? यह सवाल तो बार बार उठेगा, और इस सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि संसदीय परंपराएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, कानून और व्यवस्था किसी संसद की इमारत की भव्यता की मोहताज नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि जो नियम, कायदे, कानून हो, वो पूरी ताकत से लागू हो, बिना इस बात की परवाह किए कि अपराधी कौन है, यानी आरोपित कौन है, किस पर यह आरोप लगा है, इसकी परवाह किए बिना कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सत्यमेव जयते का जो भारत का ध्येय वाक्य है, उसका उद्घोष करने वाले, धर्मदंड की स्थापना करने वाले बलात्कार के आरोपी अपने एक सांसद को बचाने में जुटे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? और उन्हें बदनाम करने के लिए इनका पूरा आईटी सेल लगा हुआ है कि वो महिलाएं तो दरअसल एक बड़े टूल किट का हिस्सा हैं। तमाम ट्वीट किए अशोक पंडित, जो इनके बड़े मशहूर समर्थक हैं, जब राज बब्बर जो कांग्रेस नेता रहे हैं, यूपी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि अरे भाई साहब, आप जानते नहीं हैं, ये तो बदनाम करने की साजिश है, ये टूल किट है। यानी अगर कोई ये मांग उठाए कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो फिर सरकार के खिलाफ साजिश मान लिया जाएगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब ये तय किया कि प्रधानमंत्री मोदी, यानी सरकार ने तय किया कि मोदी जी उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाएगा, तो फिर इस बात की उन्होंने परवाह नहीं की कि विपक्ष वहां होता है कि नहीं। जब ये उद्घाटन हुआ तो आप सोचिए कि 250 से ज्यादा सांसद वहां थे ही नहीं। ये कैसी संसद है, नई संसद, जहां ना विपक्ष है ना राष्ट्रपति है, और जब जनता के लोग अपनी आवाज लेकर वहां जाना चाहते हैं तो उन पर पुलिस की लाठियां बरसती हैं। ये कौन सा धर्मदंड है, राजदंड है? ये वही राजदंड हो सकता है राजतंत्रों का, जहां जनता को आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, उसका मतलब क्या है? क्या उसका मतलब बीजेपी से बेटी बचाना है? देखिए उनका ये ट्वीट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब नया नारा है, सिर्फ बेटी बचाओ। किससे बचाओ? बीजेपी से बचाओ। हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की बेटी को नहीं बचाएगी, यह है हिंदुस्तान की सच्चाई। अब इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे, आप क्या विचार करेंगे? ये अमृतकाल है या ये विषकाल है? अगर महिला पहलवान जो तिरंगा पूरी दुनिया के सामने उसकी शान को ऊंचा करती हैं, अगर उनके साथ रेप होता है तो वो आवाज भी नहीं उठा सकती हैं। आप सोचिए इस पर।
मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं। मिला राजदंड भारत भूमि मनु के आज्ञाकारी को। मिला राजदंड भारत भूमि मनु के आज्ञाकारी को, बलात्कारी को दूध मलाई दंड मिलेगा नारी को। नमस्कार। अभी के लिए इतना ही। डॉक्टर पंकज स्पीक से जुड़िए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि जरूरी बातों का सिलसिला जारी रह सके।